परमेश्वर ने हमें फिर से ये मौका दिया कि हम ऑनलाइन का माध्यम से एकत्रित होकर प्रकाशित वाक्य की किताब से सीखें। अब हम फिलहाल दूसरे अध्याय में हैं और तीसरे अध्याय खत्म होने पर हम जैसे चौथे अध्याय में प्रवेश करेंगे वहाँ पर आजकल के वर्तमान समय के जो पॉलिटिकल और भौगोलिक जो बातें हैं उन बातों को हम प्रकाशित वाक्य किताब के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, जिसमें इस्राएल और उसके साथ होने वाले तमाम युद्ध और अभी के नए नए जितने भी शासक लोग हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प है और क्या कहते हैं इलॉन मस्क है, बेंजामिन नेतन्याहू है, ये सारी बातों को मिलाकर बाइबल के अंदर से हम सीखने जा रहे हैं। सो जैसे आप जुड़े हैं वैसे जुड़ते रहे। बहुत सारी बातें, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हम प्रकाशित वाक्य के अंदर से सीखने जा रहे हैं कि परमेश्वर ने सदियों पहले इन बातों को कैसे हमारे लिए प्रकट करके दिया था। सो जैसे कि पास्टर संजय यादव ने हमसे कहा कि पिछले सप्ताह हमने स्मुरना का कलीसिया के विषय में सीखा था। उसमें मैंने एक गलती कर दिया था, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने कहा था कि एक तो शब्द के लिए मैंने कहा था कि हिब्रू भाषा कहा था, लेकिन ये हिब्रू भाषा नहीं है, ये ग्रीक भाषा है। सो ऐसे गलती कर दिया था, उस गलती को मैं सुधारना चाहता हूँ। एक तो जो मसीह लोगों के लिए है ना, मछली का आकार बनाकर उसके नीचे ग्रीक भाषा में मछली इक्तोस लिखा गया था, है ना, तो उस बात को मैंने हिब्रू कहा गया ग्रीक के बजाय, तो इस बात को मैं सुधारना चाहता हूँ। आज हम हैं परगमन के कलीसिया, तीसरी कलीसिया। पहले कलीसिया इफिसस के कलीसिया के विषय में हमने सीखा कि वो कलीसिया जो था परमेश्वर पर भय रखने वाले और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले कलीसिया, है ना। जैसे कि हम देखते हैं वहाँ पर प्रेरितों के द्वारा प्रेरितों से चलाई हुई कलीसिया था एडी 33 से लेकर 100 तक का समय। सो ये इफिसस का कलीसिया वचन के फैलाव करने में बहुत सहयोग दिया। हमने ये सीखा था मसीह पर विश्वास को व्यवहारिक रूप से प्रकट करने के लिए तत्पर थे। जब वो मन फिरा, प्रभु के पास आया, उनके पास वापस जाने के लिए, प्रभु को छोड़कर वापस जाने के लिए जितने भी सामान थे सारे सामान को उन्होंने जला दिया था। और परमेश्वर ने यह प्रतिफल उनके लिए दिया था कि जीवन के पेड़ में से फल खाने को मिले। और पिछले सप्ताह हमने सीखा था कि स्मुरना के कलीसिया के विषय में, जो कि अगर हम ऐतिहासिक समय को देखा जाए एडी 100 से लेकर 312 तक का समय, जो कि कलीसिया का सबसे मुश्किल की घड़ी थी। 80 सताव से होकर कलीसिया गुजरा। उसका कोई क्या कहते हैं कि कोई नाप तोल नहीं कर सकते कि जितने की वो सदाव से होकर गुजरा। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि सारी बातों का नियंत्रण प्रभु यीशु मसीह स्वयं रखते हैं, और कहा कि जो सताव सहेगा उसे क्या मिलेगा, मुकुट मिलेगा करके परमेश्वर ने कहा। आज हम तीसरी कलीसिया की ओर देखने जा रहे, जो एशिया माइनर में थे, जहां पर प्रभु यीशु मसीह प्रकट होकर पतमुस के टापू में रहने वाले परमेश्वर के दिन में, प्रभु के दिन में आत्मा में आया हुआ यूहन्ना को प्रकट करके दे रहे। प्रगमन का कलीसिया जो है 312 से लेकर 606 तक का समय काल को बताते हैं, जो कि स्टेट चर्च देश के कलीसिया के विषय। ठीक है, हम इस विषय को आज सुबह सीखने जा रहे। सो थोड़ी देर हम प्रगमन के विषय में सोचेंगे। प्रगमन जो था वो क्या कहते हैं कि स्मुरना से 50 मील अंदर का एक सिटी था। इफिसस और स्मुरना जो है दोनों जो है बंदरगाह शहर था, लेकिन परगमन जो था ये बंदरगाह शहर नहीं था, लेकिन भूमि के बीचों बीच, मतलब जमीन पे उसके चारों तरफ जमीन लगते हैं, समुद्र नहीं लगते थे। ठीक है, सो एक भौगोलिक या भूमिगत एक सिटी था। और ये एशिया माइनर का उन दिनों का एशिया माइनर का कैपिटल सिटी था, क्या कहते हैं, राजधानी। और एशिया माइनर के सबसे संपन्न, क्या बोलेंगे,
आर्थिक रूप से वेल्थी सिटी था, रिच, है ना, धनी ये एक सिटी था। उसके पीछे कारण भी है। वो इसलिए था कि हमें मालूम है कि पुराना समय में लोग अपनी बातें पत्थर के पट्टियों में लिखा जाते थे, है ना, लिखने के लिए पेपर नहीं होते थे। और उसके बाद लोग लिखने लगे कि क्या कहते हैं कि जानवर के चमड़े, है ना, चमड़े सुखाकर उसमें लिखने लगे। उसके बाद पैपिरस शुरू हुआ, है ना, मिस्र देश में जो मिलने वाले सरकंडा को लेकर उसमें से लिखने वाला जो पेपर के बजाय पेपर के रूप में उसे पैपिरस जिसे कहते हैं वो बनाया गया, उसी में लिखा जाता था। और इस प्रकार होते कि वो इतना धनी इसलिए बना, वहां पर एक राजा था पेरगमन का। वो राजा पढ़ाई लिखाई में ज्यादा जोर देने वाला बंदा था, व्यक्ति था। तो उसने क्या किया कि जितने भी ऐसे पैपिरस में लिखे हुए चीजों को इकट्ठा करते थे और एक लाइब्रेरी बनाते थे। और बताया जाते कि उस लाइब्रेरी के अंदर 20 लाख ऐसे किताबें थी। उस समय की बात कर रहा हूं मैं, 20 लाख किताबें। और ये 20 लाख किताबें, ज्यादातर किताबें जो है पैपिरस से लिखा गया था। और ज्यादा किताबें लिखने के लिए ग्रीक के एक स्कॉलर को, एक विद्वान को पेरगमन के राजा ने नेवता दिया। जब उससे पता लगा कि ना, कहते हैं यूनान के राजा को पता लगा कि उसे वहां पर बुला दिया गया, तो क्या किया कि उस लेखक को बंदीगृह में डाल दिया गया, पहली बात। दूसरी बात, इजिप्ट ने, मिस्र ने क्या किया कि अपने पैपिरस जो एक्सपोर्ट करते थे वो देना बंद कर दिया। तो उस समय वहां पर पेरगमन में रहने वाले लोग फिर से उस चीज में, चमड़े में लिखना शुरू कर दिया। तो वहां पर यूवेनियस सेकंड बोल के एक बंदा था, एक व्यक्ति था। उसने उस बात को खोज करके निकाला कि पेड़ के पल्प में से, वुडन पल्प में से पेपर बना सकते हैं। तो उसने ये खोज करके निकाला और उसने इसको वहां पर उपलब्ध करवाया, जिसके द्वारा पेरगमन एक एक्सपोर्ट बिजनेस में पहुंच गया पेपर का। सारे दुनिया में, उस समय के सारे दुनिया में पेपर पहुंचने लगा पेरगमन से, जिसके वजह से पेरगमन बहुत ज्यादा धनी हो गया। इट बिकेम ए वेल्थी सिटी। दूसरी बात, इतने सारे किताबें वहां पर होने की वजह से, पुस्तक होने की वजह से लोग, वहां के लोग पढ़े लिखे ज्ञानी बन गए। जब किसी के पास धन आ जाते हैं, किसी के पास ज्ञान आ जाता है, क्या होता है? घमंडी बन जाते हैं। सो वे सेल्फ सेंटर्ड, है ना, क्या बोलते हैं, स्वयं पर आधारित लोग थे और किसी का मदद करने वाले या किसी और को कुछ भी ना गिनने वाले लोग थे। सो ऐसे के लोग थे। लेकिन जब हम रोमी साम्राट, ये भी एक रोमी कॉलोनी था, जब रोमी साम्राट मार्क एंटनी आते हैं, मिस्र का क्लियोपाट्रा के साथ उसका प्रेम संगत हो जाता है। वो प्रेम में पढ़कर क्लियोपाट्रा को ये 20 लाख किताब भेंट में दे देते हैं, गिफ्ट दे देते हैं। आजकल हम गिफ्ट देते हैं, क्या देते हैं? हीरे की अंगूठी, है ना, गुलाब के फूल। लेकिन वहां जो राजा था, जो सम्राट था, उसने क्या किया? वो 20 लाख किताबें इजिप्ट में भेज दिया। सो अगली बात, अगर हम पेरगमन के विषय में देखें, पहली बात ये वेल्थी थे। दूसरी बात, ये बहुत ज्यादा ज्ञान थे, इनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान थे। तीसरी बात हमें देखने को मिलते हैं, पेरगमन के लोग दे वर पॉलिथिस्टिक, यानी बहु ईश्वर पर विश्वास करने वाले लोग थे। जैसे कि हमारा भारत है ना, भारत में रहने वाले लोग एक ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, बहुत सारे ईश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, देवी देवताओं पर, है ना, अनगिनत देवी देवताओं पर
विश्वास करते हैं। उनमें से सबसे बड़ा, उनके परगमन का सबसे बड़ा देवता था जिसका नाम है ज्यूस। 800 फीट ऊंचाई में वहां पर एक पहाड़ के चोटी था। उसी चोटी में 40 फुट एक बड़ा सा बेली वेदी ज्यूस के लिए बनाया हुआ था, और ज्यूस का मूर्ति भी बनाया हुआ था। वहां पर उस ज्यूस के लिए आराधना उपासना वे लोग करते थे। और दूसरी बात, रोमी सम्राट का एक पुतला वहां पर बनाया हुआ था, जिसका भी आधिकारिक रूप से ऑफिशियली जिसकी उपासना आराधना वहां होते थे। इसीलिए परमेश्वर का वचन में प्रभु यीशु मसीह जब ये संदेश भेजते हैं, वह कहते हैं कि तुम्हारे वहां पर शैतान का सिंहासन है। प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर किसी भी चीज का आराधना उपासना कोई करते हैं, वहां पर उस आराधना में प्रभु यीशु मसीह नहीं बल्कि शैतान उपस्थित होता है, या शैतान का प्रभाव ज्यादा होता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वहां पर प्रगमन में क्या कहते हैं कि वहां पर शैतान का वो है। और तीसरा जो देवी देवता का जो पूजा करते एक देवता था जिसको कहते हैं एस्क्लोपियस, गॉड ऑफ हीलिंग, चंगाई करने वाला परमेश्वर या चंगाई करने वाला ईश्वर। और उसका लोगो था, उसका चिन्ह था एक डंडे में लिपटा हुआ सांप। ठीक है, आपने देखा होगा आजकल देख लो जितने भी डॉक्टर्स जाते हैं, डॉक्टर्स अपना लोगो लगाते हैं अपने गाड़ी के ऊपर। आपने देखा एक डंडे के ऊपर लिपटा हुआ सांप, देखा कभी आप लोगों ने ये चीज? ये वहां पर था, एस्क्लोपियस नामक देवता था। ये तीन देवी देवताओं के आराधना प्रमुख रीति से परगमन में होते थे। ठीक है, चौथी बात, मैंने 3 बातें कहा। पहली बात, ये वेल्थी सिटी था। दूसरी बात, वहां पर लोगों के पास बहुत बड़ा ज्ञान था। तीसरी बात, बहु ईश्वर पर विश्वास करने वाले, आराधना करने वाले, उपासना करने वाले लोग थे। चौथी बात, परगमन ना, परगमस जो शब्द आया है, जिसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है आखिरी में। जब हम इसको शब्दों का व्याख्या करते हैं, वहां पर लिखा है गामोस। गामोस शब्द का मतलब है यूनानी भाषा में मैरिज, विवाह। परगमन का कलीसिया जो है, परमेश्वर परगमन का कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह जब संदेश देते हैं, परगमस के कलीसिया के दूत को लिख, इस प्रकार नीचे को लिखते हैं। जब हम पढ़ते हैं वहां पर कहते हैं तुझे तेरे विरोध में मुझे कुछ कहने का है। यू हैव मैरिड द वर्ल्ड, तुमने दुनिया से, संसार से शादी कर लिया। ये मेरा वर्षन है, ठीक है, मैं इसको आपको बाद में बताऊंगा। दुनिया से, संसार से शादी कर लिया। ऐतिहासिक रूप में देखे परगमस के कलीसिया का समय काल 312 से लेकर 606 तक का समय है, जहां पर कलीसिया के अंदर बहुजातीय बातें घुस आते हैं। हमें मालूम है 312 में जो कलीसिया 312 में जो पहुंचते हैं, कलीसिया बहुत सारे सदाव से होकर गुजरती है। उसी समय में जो सबसे ज्यादा, आखिरी समय में सबसे ज्यादा मसीहियों को सताए हुआ एक रोमी सम्राट था जिसका नाम था गैलेरियस। वो मसीहियों का सताने के कारण हिस्टोरियंस इस प्रकार लिखते हैं कि उसके अंदर के भीतरी अवयव सारे सड़ने लगा, सड़कर मरा। इस प्रकार लिखते हैं हिस्टोरियंस। जब वो सड़कर मरा, उसी वक्त कॉन्स्टेंटाइन जो है राजभार लेता है, और राजभार लेने के बाद वो एक क्या कहते हैं कि युद्ध लड़ने के लिए जाता है। युद्ध लड़ने के लिए जब जाता है तो क्या होता है कि उसे एक दर्शन प्राप्त होता है। वो दर्शन है आसमान में जलता हुआ एक सलीब, एक क्रूस का चिन्ह जलता हुआ। और लतीनी भाषा में उसे ये आकाशवाणी मिलता है कि
इससे युद्ध जीत लो। किससे? इस सलीब से। उसी समय तक पहले मैंने आपको कहा कि लोग जो पहले शताब्दी में मसीह लोग आपस में मिलते थे, क्या कहते थे? मारा दादा, यीशु मसीह जल्द आने वाला है। तो दूसरे जो मिलते थे वो क्या कहते थे? अनाथमा, जो मसीह से प्रेम नहीं रखता वो श्रापित है। उसके बाद लोग मछली का चिन्ह बनाने लगा, है ना? और उसके बाद इक्तोस शब्द इस्तेमाल किया गया, मछली इस्तेमाल किया गया। उसके बाद तीसरे चौथे शताब्दी में जैसे पहुंचते हैं, एडी 300 के आजू बाजू में पहुंचते हैं, तो मसीह लोग क्या करते हैं कि क्रूस के निशान अपने लिए एक चिन्ह के रूप में ले लेते हैं। ये क्रूस के निशान जब आसमान में कॉन्स्टेंटाइन देखते हैं अपने स्वप्न में या दर्शन में, वो कहते हैं कि मसीह ने मुझसे बातचीत किया, इसलिए मसीह को मैं अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूं। और वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेता है। और उसके बाद ये कहते हैं कि आज से मेरे साम्राज्य में क्या बोलते हैं, औपचारिक रूप से ये बताना चाहता हूं कि हमारे जो स्टेट का, हमारा राज्य का, हमारा देश का रिलीजियन, धर्म जो है मसीहत होगी, मसीहत होगी। और जब मसीहत हो जाता है, वहां के देशवासियों को मसीह बनना मजबूरी हो जाता है, क्योंकि वहां तक मसीह लोग सताव झेल रहे थे, परेशानी झेल रहे थे, अपने जान को बचाकर भाग रहे थे। लेकिन जब यीशु, इसने कॉन्स्टेंटाइन ने यीशु को ग्रहण किया, तो उन्हें क्या मिला? दे गॉट एलिवेटेड स्टेटस। उन्हें क्या? एक ऊंचा पद मिल गया, उन्हें मान सम्मान मिलने लगा। और साम्राज्य से या राजा के पास है, सम्राट के पास है, जो कुछ भी फायदा मिल सकता है, किसके पास आने लगा? मसीहों के पास आने लगा। तो जो मसीह नहीं बनना चाहते थे, वो भी मसीह बन गया फायदा लेने के लिए। और राजा ने, सम्राट ने यह भी घोषणा कर दिया था कि मेरे देश के सारे लोग क्या होंगे? मसीह लोग होंगे। क्या होगा ऐसी स्थिति में? कलीसिया के अंदर बहुत सारे फेक क्रिश्चियंस आ जाते हैं, है ना? जाली झूठे ईसाई लोग आ जाते हैं। मसीहत वहां से एक रास्ता, एक मार्ग से निकलकर क्या बन गया? एक धर्म, ईसाई धर्म बन गया। मसीहत ईसाई धर्म में बदल दिया। उन दिनों में यह प्रचलन फिर शुरू हो गया कि मरे हुए लोगों के आत्मा का शांति के लिए प्रार्थना करने लगे लोग। तब तक मरे हुए लोगों के लिए कोई प्रार्थना नहीं था। आपको याद होगा, जब हम प्रेरितों का काम पढ़ते हैं, एक परिवार क्या कहते हैं, अपना धन संपत्ति बेच देते हैं और उनमें से कुछ उठाकर रखते हैं, है ना? नाम आपको पता है, मैं बताना नहीं चाहता, आप लोग पढ़ते हैं, सुने। और उस घर का मुखिया सबसे पहले आता है, प्रेरितों के हाथ, है ना, पैरों पर अपना पैसा रख देते, धन रख देते हैं और कहते हैं कि हमने जमीन बेचा। पतरस पूछते, तुमने इतने ही में बेचा? हाँ, इतने में बेचा। कहते कि तुम पवित्र आत्मा से झूठ कह रहे हो। उसी वक्त वो मर जाता है। उसका पत्नी थोड़ी देर के बाद आते है ना, उसमें ये वचन लिखा है, जब वो मर जाता है उसे क्या करता है? गाड़ने के लिए ले जाता है। उसका पत्नी को भी नहीं बताते। थोड़ी देर के बाद पत्नी अंदर आते, पत्नी भी वही करते, उसको भी गाड़ने के लिए ले जाते। पुराने समय में ये बात होता था कि मसीहत में अगर कोई मर जाता है तो मर गया, उसके विषय में ज्यादा लंबा चौड़ा और कोई बातें नहीं होते थे। लेकिन जब 312 के बाद जब कलीसिया कॉन्स्टेंटाइन के उस घोषणा के अनुसार आ गया, तो क्या हो गया? मरे हुए लोगों को, क्योंकि जो अन्य जाति लोग थे, जो बहु ईश्वर विश्वासी लोग थे, वे क्या करते थे? मरे हुए लोगों के आत्मा के लिए प्रार्थना किया करते थे। ठीक वैसा ही काम मसीहत में, ईसाई धर्म में लिया है। मैं ऐसा कहूंगा, ईसाई धर्म में लिया है। आज भी हम भी कुछ कम नहीं है, हम भी वचन को मानने वाले लोग हैं। हम कई बार मरे हुए लोगों के लिए मेमोरियल सर्विस रखते हैं। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं।
मेमोरियल सर्विस रखने के बाद भी जब दुआ करते तो उसका आत्मा का शांति के लिए दुआ करते हैं। ये नहीं है, ये सही नहीं है, बाइबल के खिलाफ, बिल्कुल खिलाफ है ये बात। मेमोरियल सर्विस रखना अच्छा है कि उस बंदे ने, उस व्यक्ति ने क्या होता है कि परमेश्वर के लिए क्या क्या जीवन जिया, उसके उस जीवन से कुछ चीजें लेकर हम सीख सकते हैं, लेकिन उसका आत्मा का शांति के लिए मेमोरियल सर्विस रखे, दैट इज नॉट बिब्लिकल, वो बाइबल के अनुसार नहीं है। उसके बाद क्या हो गया कि संतों के लिए या संतों से प्रार्थना करना या स्वर्गदूतों से प्रार्थना करना आरंभ किया। तब तक 312 तक कलीसिया दुख झेलते हुए सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते थे। लेकिन 312 के बाद पत्रस संत बन गया, पौलुस संत बन गया, याकूब संत बन गया, आइरेनियस संत बन गया, जितने भी लोग थे वो सारे संत बन गया। और यीशु मसीह से प्रार्थना करने के बजाय क्या करने लगा? संतों से प्रार्थना करने लगा, स्वर्गदूतों से प्रार्थना करने लगा, स्वर्गदूतों से कहने लगा कि तू ये काम करे, हमारे लिए प्रार्थना कर, प्रभु तक हमारे ये संदेश पहुंचा। बाइबल के अंदर इब्रानियों का पत्र में साफ अक्षरों में लिखा गया कि हम कभी भी परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास जाकर प्रार्थना कर सकते हैं। बाइबल में तीमुथियुस का पत्र में इस प्रकार लिखा गया कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एकमात्र बीचवाई है। प्रेरितों का काम में लिखा गया कि आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह के अलावा और कोई नाम नहीं है। लेकिन यहां पर लोगों ने क्या करने लगा? संतों से, स्वर्गदूतों से प्रार्थना करने लगा। जब क्या होता है, 5वीं शताब्दी में जब कलीसिया पहुंचती है तो क्या कहते हैं? माता मरियम से प्रार्थना करना, वेनरेशन ऑफ मेरी शुरू हो जाता है। सो कलीसिया ऐसे चीजों से होकर गुजरे। कॉन्स्टेंटाइन की वजह से और क्या होते हैं कि देवी देवताओं से प्रार्थना करना, या इस प्रकार मैं कहना चाहूंगा, देवी देवताओं के जो पुजारी लोग थे उन्हें पादरी बना दिया गया। ये सब कुछ हिस्ट्री में है, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। और कॉन्स्टेंटाइन ने एक बात कहा कि एक वार किया प्रभु यीशु मसीह के उस सलीब के द्वारा, उसने उस युद्ध को जीत लिया, इसलिए उसने कहा कि आगे हम कोई युद्ध नहीं करेंगे। अगर कोई बुराई करता है, अगर कोई पाप करता है तो क्या करेंगे? उसको सह लेंगे। The church became a compromised church. Church became a compromised church. So, पेरगमन के कलीसिया का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, अगर हम देखा जाए। अब हम पेरगमन के कलीसिया के तरफ जा रहे हैं। पेरगमन के कलीसिया एशिया माइनर में कैपिटल सिटी था। आज भी तुर्किस्तान में पेरगमन नामक एक छोटा सा एक शहर है, ठीक है। और हम जा रहे हैं, अब वचन में लिखा है कि पेरगमन के कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है, वह यह कहता कि मैं जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है, तो मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। सो प्रभु यीशु मसीह अपना शीर्षक यहां देते। मैंने आपसे कहा था कि 7 कलीसिया को लिखते वक्त कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह अलग अलग शीर्षक इस्तेमाल करते हैं, है ना। इफिसस का पत्री में हमने देखा, स्मुरना के कलीसिया में हमने देखा, है ना। तीसरी जो आते हैं पेरगमन के कलीसिया के स्वर्गदूत को लिखते हैं, वहां पर लिखा है जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार। इसका क्या मतलब है? पेरगमन, फिर से मैं उधर ले जाऊंगा, वो रोमी कॉलोनी था और वहां पर रोमी साम्राज्य का गवर्नर रहते थे। रोमी साम्राज्य के गवर्नरों को 2 वर्गों में बांट दिया जाते थे। एक जो था गवर्नर हु हैज राइट ऑफ द स्वॉर्ड, जिसके पास तलवार का अधिकार है, अर्थात किसी भी व्यक्ति को
वो मौत की सजा सुना सकते हैं और उसके सामने उसे काट दिया जाए। और दूसरा गवर्नर सही था कि उनके पास यह अधिकार नहीं था। सो ऐसा कुछ जब हो जाते तो जिसके पास राइट ऑफ द स्वॉर्ड होता है उनके पास क्रिमिनल्स को भेज दिया जाता है। सो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जिस जगह पर तुम रहते हो वहां पर रोमी गवर्नर का राइट ऑफ द स्वॉर्ड है, लेकिन मैं जो मर गया था जी उठा था वो परमेश्वर कौन है? जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है। अर्थात रोमी साम्राज्य के ऊपर भी तलवार बरसने वाला, उसके ऊपर भी शासन करने लायक सामर्थ्य रखने वाला, दोधारी तलवार रखने वाला यीशु मसीह मैं हूं करके यीशु मसीह कहते हैं। और दूसरी तरफ से देखा जाए इब्रानियों का पत्री में लिखा है कि परमेश्वर का वचन को दोधारी तलवार कहा गया है। और परमेश्वर का वचन क्या है? यूहन्ना के इंजिल में पहला अध्याय में इस प्रकार लिखा कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था, परमेश्वर वचन परमेश्वर था। यीशु मसीह स्वयं दोधारी तलवार है। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। वो कहते हैं कि मैं परमेश्वर हूं, सारा अधिकार मैं रखता हूं। हाँ, मैं जानता हूं कि एक व्यक्ति को तुम्हारे बीच में शैतान जहां रहता वहां पर मार दिया, जिसका नाम लिखा गया कि अंतिपास, जिसका कोई जिक्र और कहीं नहीं है। वो एक विश्वास योग्य साक्षी है। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह लेते हैं। कहते हैं कि आगे नीचे को पढ़ते, तुम जब कॉम्प्रोमाइज लोगों के साथ समझौता कर लेते हो तो भी मेरे विश्वास के लिए खड़े रहने वाला चंद लोग हैं और उनके जीवन को, उनके नाम को प्रभु यीशु मसीह जानते। कितना अद्भुत बात है कि परमेश्वर हमारा नाम को जानते हैं। लूका रचित समाचार में प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को है ना 2-2 करके 70 लोगों को भेज देते हैं। वे जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के राज्य का सुसमाचार सुनाते हैं, खुशी से वापस आते हैं और प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह हम बहुत खुश हैं। क्यों? क्योंकि हमने शैतान के ऊपर है ना विजय पाया है, हमने दुष्टात्माओं को निकाला है, रोगियों को चंगा किया। यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने शैतान को बिजली के नाई गिरते हुए देखा आसमान से, लेकिन इसमें खुश ना हो, इसमें खुश हो जाओ, कि इसमें आनंदित हो जाओ कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। परमेश्वर हमारा नाम जानता है। शायद लोग हमें नहीं जानते होंगे, है ना। आइडेंटिटी क्राइसिस हमारे कलीसियाओं में है। कोई मुझे नहीं जानता, कोई मुझे नहीं पूछता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं उस विश्वासियों के साक्षी अंतिपास का मृत्यु को भी जानता हूं, उसका नाम जानता। जब हमें निर्गमन की किताब पढ़ता वहां पर लिखा कि परमेश्वर मेरा नाम को भी जानता है। मैं आपको एक उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर आपका नाम जानता है। और क्या जानता है? जब हम भजन संगीता पढ़ते हैं वहां पर लिखा है कि परमेश्वर हमारा जन्म स्थान को जानता है। अमुक अमुक व्यक्ति यहां पैदा हुआ है। परमेश्वर के पास वो रेखा है, वो रिकॉर्ड है, वो लिखावट है कि परमेश्वर हमारे जन्म स्थान को भी जानता है। आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, परमेश्वर जानते हैं। और क्या जानते हैं? हमारा कोई बाल भी गिर जाता है तो भी, कितना बाल गिरने से परमेश्वर जानते हैं? एक बाल भी अगर गिर जाता है परमेश्वर जानते हैं। फिर आप उदास क्यों हैं? कहते हैं मैं उस अंतिपास विश्वासी योग्य साक्षी के उस बात को जानता हूं। उसको घात किया गया, उसका कत्ल किया गया जहां शैतान का सिंहासन है। रोमी सम्राट ने उसे मार दिया, लेकिन मैं उस बात को जानता। परमेश्वर हमारा नाम जानता है, परमेश्वर हमारे जन्म स्थान जानते हैं, परमेश्वर हमारे खाने पीने को जानते हैं, उठना बैठना लेटना चलना फिरना, हमारे मुंह से निकले हुए तमाम शब्दों को जानते हैं। उतना ही नहीं, हमारे इस बाल को अगर गिर भी जाता है तो भी परमेश्वर जानता है। हम जिसकी आराधना उपासना करते हो, कितना महान अद्भुत सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। और कहते हैं कि मैं उस बात को जानता हूं। तो मैं इस बात को भी जानता हूं, जब अंतिपास को मारा सदाव के उस बीच में तुम पीछे नहीं हटे, तुम पीछे नहीं हटे। परमेश्वर के वचन में लिखा है यदि तू पीछे हट जाता है तो मेरा मन
तुमसे प्रसन्न नहीं रहता। जो खड़े रहते हैं, जो स्थिर रहते हैं, उससे परमेश्वर प्रसन्न रहता है। परमेश्वर का पवित्र वचन यिर्मयाह नबी की किताब में इस प्रकार लिखा है, यहोवा को भूलने वाले ये बात याद रखो, तुम्हारा नाम परमेश्वर ने मिट्टी में लिख कर रखा है। परमेश्वर को छोड़कर जाने वाले लोगों का नाम मिट्टी में, बालू में लिख कर रखा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जानने वालों का नाम कहां लिख कर रखा है? जीवितों के पुस्तक में। हमारा नाम कहां लिखा है? कहां लिखेंगे प्रभु यीशु मसीह? यह सवाल आता है। हम प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर जाएंगे, प्रभु यीशु पर विश्वास योग्य बने रहेंगे। जब हम लूका सुसमाचार 9 अध्याय पढ़ते हैं, जो हाथ हल पर रखकर पीछे मुड़कर देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। क्या हम परमेश्वर के राज्य के योग्य है? यहां कहते कि तू पीछे नहीं हटा, उस बात को मैं जानता हूं, जहां शैतान रहता है वहां पर तुमने दुख झेला। फिर कहते हैं, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई हुई वस्तुओं खाए और व्यभिचार करें। फिर कहते हैं, वैसे ही तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो निकलियों की शिक्षा को मानते हैं। परमेश्वर कहते हैं यह अच्छी बात है। अंतिपास के मृत्यु के समय पर, सताव पर, उसके मारे जाने पर तुम विश्वास को नहीं छोड़ा, लेकिन तेरे विरुद्ध मुझे 2 बातें कहनी है। पहली बात, तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं बिलाम के शिक्षा पर चलते हैं। बलाम के शिक्षा पर चलते हैं। कौन है बलाम? है ना? बिलाम कौन है? जब हम गिनती की किताब पढ़ते हैं 22 अध्याय में आते हैं, वहां इस्राएली लोग मिस्र से ना छुटकारा पाकर, गुलामी से छुटकारा पाकर अपने वायदा के देश की ओर, कनान देश की ओर जा रहे थे। तब मोवाब से होकर जाना था, और उन्होंने मोवाब का राजा, कौन था, इसका क्या नाम था? बालाक ने इस प्रकार सुना कि परमेश्वर ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म उनके जीवन में किया। इजिप्ट में जो काम किया, मिस्र में जो काम किया, उसने सुना। और मरुभूमि से होकर जब गुजरते वक्त उनके लिए परमेश्वर ने जो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किया, वो सारी बातें सुना। और जातियों पर इन्होंने युद्ध कर जय प्राप्त के, वो बातें सुना। इसलिए बालाक ने सोचा कि इनके साथ युद्ध लड़ना अच्छी बात नहीं है, इसलिए क्या करना है, एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाए जिसके आशीष देने पर आशीष, जिसके श्राप देने पर श्राप होता है। ढूंढ कर निकाला बिलाम को। बिलाम के पास अपने लोगों को भेजते हैं, कहते हैं कि जब तक परमेश्वर मुझसे नहीं कहेगा तब तक मैं आ नहीं सकता। भाई परमेश्वर कहते हैं ये कौन है? स्वप्न में प्रकट होते कहते हैं, बोला कि बालाक ने भेजा। तो बोला कि नहीं जाना। उठकर बोलते कि परमेश्वर ने मुझे मना कर दिया, अगर मेरा घर भर के भी सोना चांदी दे तब भी मैं नहीं आऊंगा। सो दोबारा क्या बोलता है, बालाक भेजते, तुम्हारा घर भर कर हम सोना चांदी देंगे, चलो चल पड़ता है। और जिसके जीवन में होता है कि बेजुबान गधा भी बात कर लेते हैं, है ना। बिलाम के जीवन में बिलाम जाता है, इस्राएलियों को श्राप देने के लिए चोटी पर खड़े हो जाते हैं, और क्या होता है, श्राप देने के बजाय परमेश्वर उसके मुंह में आशीष दे देते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, एक आत्मिक भेद की बात कहना चाहता हूं। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बुलाए हुए लोग हैं, हमारे ऊपर कोई श्राप दे, वो श्राप हम पर नहीं होता है। परमेश्वर उन श्रापों को आशीष में बदल देते हैं। सो बिलाम कई बार कोशिश करता है, कुछ होता नहीं है, तो बालाक नाराज हो जाता है। तो बालाक को बोलते, मैं एक बात कहता हूं, इन्हें श्राप देना आसान काम नहीं है। एक काम करो, क्या करना है, अपने अपने खूबसूरत औरतों को उनके छावनी में भेजो एंड सेड्यूस देम, उन्हें प्रलोभित करो। और क्या करना है, उन्हें मूर्ति को चढ़ाए हुए चीजें खाने को दो। जब हम आगे को पढ़ते हैं ना, ये बात कहते हैं गिनती की 25 का 1 से लेकर 5 तक। और जब हम क्या बोलते हैं गिनती की किताब 31 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर इस्राएल के छावनी के अंदर पाप आता है।
परगमन के कलीसिया में ये कहते हैं कि तुम में से ऐसे कुछ लोग हैं जो बिलाम की शिक्षा पर चलता है। कहते हैं कि मूर्तियों को चढ़ाए वो कोई भी चीज खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई आज कलीसिया में मिलते ही ऐसा लोग। जब प्रेरितों का काम जेरूशलेम काउंसिल के विषय में जब आप पढ़ते हैं, प्रेरित लोग मिलकर अन्य जाति लोग जो विश्वास में है उनके लिए क्या निर्देशन देना चाहिए, वहां पर लिखा है मूर्ति को चढ़ाए हुआ कोई भी चीज नहीं खाना है, लहू नहीं खाना है, व्यभिचार नहीं करना, ये सारी बातें लिखकर रखते, मूर्तों से दूर रहना। लेकिन आज वर्तमान समय में कलीसिया में अगर कोई प्रसाद लेके आता है, फलाना मूर्ति का प्रसाद है करके बोलते तो कोई बात नहीं, ले लो भाई, क्या करना है, प्रार्थना करके खा लो। किसी मंदिर में भंडारा है, भंडारा खाना चले जाते हैं, लंगर खाने, है ना, भंडारा और लंगर, कोई बात नहीं, खाने में क्या, प्रभु ने कहा है कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ शुद्ध है, पवित्र है, क्या करो, प्रार्थना करके खा लो। लेकिन परमेश्वर के वचन में प्रगमन के कलीसिया में कहते हैं कि तुम्हारे बीच में ऐसे कुछ लोग हैं मूर्तियों को चढ़ाए हुए खाने के लिए तत्पर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो मूर्तियों को चढ़ाए हुआ जो खाएगा, याद रखना धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसके जीवन में बेविचार आ जाएगा। लिखकर रख लो आप आज इस बात को, क्योंकि वचन की बात है ये। जो मूर्तियों को चढ़ाए हुए, मसीह में आने के बाद मूर्तियों को चढ़ाए हुए लोग, आप जितना भी बड़ा क्यों ना हो, मैं आप चैलेंज करके मैं आपको बता सकता हूं, ये बात आपका जीवन में आने वाले दिनों में होने वाला है। बिलाम की शिक्षा पर चल रहे हैं। मैंने कहा कि कलीसिया के ऐसे स्टेज में पहुंच गया, वो समझौता करने लगा, कोई बात नहीं है भाई, अगर हम वचन का प्रचार करेंगे तो लोगों को बुरा लगेगा, इसलिए क्या करना है, वो चीजें छोड़ देते हैं। किस चीज में प्रचार करेंगे, सिर्फ आशीष के विषय में प्रचार करेंगे, आने वाले न्याय के विषय में, निरुत्तर करने वाले बातें, जो करेक्शन के विषय, सुधार जो आना चाहिए कलीसिया के विश्वासियों में, वो हम बताएंगे नहीं, क्योंकि वो बताएंगे तो क्या होगा, वो नाराज होकर कलीसिया छोड़कर चले जाएंगे। एक कलीसिया से निकलकर अगले कलीसिया, ना आगे जाल बिछाकर बैठा है, कोई तो निकला है अपने कलीसिया में शामिल करे। इसलिए क्या होता है, वचन की शिक्षा, जो खरे शिक्षा का वचन की शिक्षा जहां होता है, वहां कलीसिया के लोगों की गिनती कम हो जाती है, क्योंकि बाहर कितने दिन तक खरे शिक्षा सुनेंगे, फिर छोड़कर चले जाते। परगमन का कलीसिया में कहते हैं कि बिलाम का शिक्षा, क्या हमारे अंदर बिलाम का शिक्षा है, सेड्यूस करने वाले आत्मा? हाँ जी, क्या हम किसी को सेड्यूस करते हैं? इंग्लिश शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, आप जाके बाद में देख लेना उसका क्या मतलब है, मैं बोलना नहीं चाहता इसलिए हिंदी में। सेड्यूस शब्द, क्या हम सेड्यूस करते हैं? आज के नौजवानों से, कलीसिया के नौजवानों से मैं पूछता हूं, हमारा वेशभूष, है ना, वेशभूषा के द्वारा क्या हम सेड्यूस करते हैं लोगों को? संडे को तो हम अच्छे कपड़े पहन के चर्च में आते हैं, मंडे से लेकर शनिवार तक किस प्रकार के कपड़े पहनकर हम बाहर निकालते हैं, दूसरों को प्राप्त करने में प्रलोभित करते हैं। याद रखना, कोई अपराध करने के लिए किसी को मजबूर करते तो उसका भी न्याय होता है। वापस आता है अगली बात, निकलियों के शिक्षा, वो कौन है? इसमें दो पक्ष है। पहला पक्ष, जब प्रभु यीशु मसीह संदेश इस परगमन के कलीसिया को देते हैं, तो निकलियों का जो 6वें अध्याय में प्रेरितों का काम है, क्या बोलते हैं, 6वें अध्याय में 7 लोगों को मेष की सेवा करने के लिए, सर्विंग ड्यूटी के लिए कलीसिया चुनती है। 7 लोग, आत्मा प्राप्त, वरदान प्राप्त, बुद्धि और सद्गुण से प्रभावित 7 लोगों को चुनते हैं ताकि वे सेवा करें, खाने खिलाने के सेवा में। उसमें से एक था निकलियोस। आगे चल के निकलियोस एक ऐसा उपदेश कर लेते कि हमने प्रभु को पाया, अनुग्रह से प्रभु को पाया, अनुग्रह से हमने उद्धार पाया, इसलिए हमारे शरीर में कोई अच्छी बात नहीं है, शरीर बुरा है, लेकिन आत्मा परमेश्वर का साथ मिला हुआ है, इसलिए शरीर में जो कुछ भी होना होने दो, प्रभु माफ कर देगा, प्रभु
कर देगा, लेकिन आत्मा परमेश्वर के साथ होना चाहिए। निकलियों को उपदेश यही था ना। नोस्टिक्स, हमने क्या बोलते हैं कि यूहन्ना का पत्रियों में से पढ़ा, इसलिए मैं ज्यादा उसमें जाना नहीं चाहता। ये सारी बातें फैल गया। सो कुछ लोग ऐसे कलीसिया में आया, बोला कि एक बार विश्वास में आ गया, परमेश्वर ने क्या किया, हमारे पुराने पाप, अभी के पाप, आने वाले पाप को क्षमा कर दिया, इसलिए जैसे हो रहे होने दो, मन फिरने की जरूरत नहीं, प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं। हमें एक बार उद्धार मिल गया तो मिल गया। मैं आपसे कहना चाहता, एक बार को उद्धार मिल गया तो मिल गया, लेकिन यू केम टू अ रिलेशनशिप, आप प्रभु यीशु मसीह के साथ एक सहभागिता में आया। जब मैं और आप पाप करते हैं, वो सहभागिता टूट जाता है। फिर हम आज्ञा ना मानने वाले बच्चे बन जाते हैं। लोग कहते हैं नहीं नहीं, हमारे शरीर में बुराई तो है, इससे बुराई होने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, फर्क पड़ता है। यदि हम मसीह को जानते हैं तो मसीह का सा स्वभाव हमारे दिनचर्या में होने का कोशिश, प्रयास, हमें व्यवहारिक जीवन में लाने का प्रयास हमें करना, हमें प्रयत्न करने की जरूरत है इसके लिए। सो निकले हुए और बाला है ना, बिलया, इन दोनों के उपदेश को सहने वाले लोग हैं। अगर हम ऐतिहासिक कलीसिया 312 से लेकर 606 तक का जो कलीसिया का समय काल को देखें तो क्या होता है, दो शब्द से निकलियों का जो आता है, निकलोस है ना। निकियो शब्द का अर्थ है कॉन्कर, विक्टोरी। लियोस शब्द का अर्थ है लेट, साधारण विश्वासी लोग। अर्थात साधारण विश्वासी लोगों के ऊपर क्या करना है, अधिकार जमाना। 600 में पहुंचकर कैथोलिक कलीसिया का उद्भव होता है। वहां पर क्लर्जी और लेटी बनता है, पादरीगण और सादा विश्वासी लोग, है ना। पादरियों को है ना क्लर्जी कॉलर, आपको पता है, और पादरी का साथ आप ज्यादा क्लोज में खड़े नहीं हो सकते, उनसे बात नहीं कर सकते। अगर आपने पाप किया है, परगेटरी है ना, पाप किया तो क्या करना है, आपने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना नहीं करना है। फिर किससे प्रार्थना करना है, पश्चाताप किसका, मन फिरने का पश्चाताप किसका, कन्फेशन किसका सामने करना है, पादरी का सामने करना है। आज भी कलीसिया में ये चल रहा है, चंद कलीसियाओं में ये चीजें चल रही है। परगमन के कलीसिया, निकलियों का उपदेश। फिर कहते हैं अदा मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसका कान वो सुन। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, मन फिरा, रेस्टोर योरसेल्फ, रिपेंट एंड रेस्टोर योरसेल्फ। मन फिर कर उसी जगह पर वापस आ जिस विश्वास को पकड़कर तुम शुरू किए थे। नहीं तो क्या होगा, मैं अपने मुख के उस तलवार से, परमेश्वर का वचन से परमेश्वर लड़ेंगे, है ना। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे हमेशा बातचीत करते हैं, है ना, हमसे निरुत्तर करते रहते हैं। पवित्र आत्मा हमारा मन के अंदर निरुत्तर करते हैं। अगर हम नहीं मन फिरते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। परमेश्वर के वचन में कहते हैं जो कान हो सुन ले। परमेश्वर की आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, इसे और उसे एक श्वेत पत्र भी दूंगा, और उस पर पत्र पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानता। दो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का दो प्रोमिस, दो वायदा है। एक, गुप्त मन्ना दूंगा। स्वर्ग से उतरी हुई मन्ना कौन है, प्रभु यीशु मसीह। गुप्त मन्ना दूंगा। वहां पर खाने, परमेश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है। कई लोग ये कहते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, वहां पर बैठकर खाना पीना करेंगे। नहीं, खाना पीना नहीं है। रोमियो का पत्री में इस विषय को साफ अक्षरों में लिखा है, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है।
गुप्त बनने दूंगा। यानी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं स्वयं सिर्फ आपका अपना ही बनकर रहेगा। ठीक है, इस प्रकार कहना चाहूंगा, क्योंकि स्वर्ग से उतरी मन्ना कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अगली बात कहते हैं कि एक श्वेत पत्थर दूंगा। जब हम निर्गमन के किताब उसका 28 अध्याय, लेवी व्यवस्था का किताब 8 अध्याय, जब हम गिनती की किताब 27 अध्याय पढ़ते हैं, यहोशू का किताब 7 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर एक बात कहते हैं, जब तुम महायाजक को अभिषेक करेगा, महायाजक के कपड़े में एक कपड़ा है, वो है एफोद। एफोद में क्या होगा? 2 पत्थर होता है ना? कौन कौन सा है? उरीम और तुम्मीम। उरीम जो है सफेद पत्थर, तुम्मीम जो है काला कलर का पत्थर है। ये न्याय की चपरास है। परमेश्वर से कोई न्याय की गुहार करते हैं और आप उसको न्याय दे नहीं पाएंगे, तो क्या होगा? महायाजक इसको लेकर, एफोद को लेकर, इससे जब बात करेंगे, जिस पत्र में से वो निकल के आएगा उसका जवाब, उसी के अनुसार न्याय किया जाता है। यहां पर कहते हैं कि मैं तुम्हें सफेद पत्थर, है ना, उरीम दे दूंगा। इसका क्या मतलब है? यू हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द लॉर्ड। आप परमेश्वर के द्वारा क्या किया गया? स्वीकार किए गए। आपके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। सो जो जय पाएगा उसके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं, बल्कि परमेश्वर की ओर से आप परमेश्वर के लिए अंगीकार किया हुआ व्यक्ति है, स्वीकार किया हुआ व्यक्ति है, जो परमेश्वर का साथ, जो क्या बोलता, स्वर्ग से उतरा हुआ मन्ना के साथ, प्रभु यीशु मसीह का साथ हमेशा वास करेंगे। सवाल, क्या हम चलते चलते इस परगमन के कलीसिया की तरह एक समझौता कलीसिया बन गया, एक कॉम्प्रोमाइजिंग चर्च? क्या हम ये कहते हैं जो बुराई करते उसको बुराई करने दो यार, अगर उससे टोकेंगे तो क्या हो जाएगा? वो कलीसिया से छोड़कर चले जाएगा। कलीसिया के दूत को ये लिखता है, अगर तुम मन फिराने के विषय में प्रचार नहीं करता तो मैं आकर अपने मुख के तलवार से उससे लड़ूंगा। उससे कैसे लड़ना है? वजन से लड़ना है, ना कि उसके क्या बोलते कि बाल पकड़कर, है ना, झुकाकर उसके पीठ पे कोनी मार के नहीं। वचन क्या कहते? कलीसिया के लोगों को सिखाने की जरूरत हमें, नहीं तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे दुनिया के सारे गंदगी हमारे कलीसिया के भीतर आ जाएगा। आज भी हमारे कलीसिया के भीतर कई सारे ऐसे, है ना, अन्य जातीय बातें, करवा चौथ, रक्षाबंधन, अब यू नेम इट, बहुत सारी चीजें, होली, दीपावली, परगमन का कलीसिया। हम कौन सा कलीसिया है? हम 3 कलीसिया के विषय में सीखा है, एफेसस की कलीसिया, स्मुरना का कलीसिया, परगमन की कलीसिया। सवाल हमारे पास यही है, हम कौन से वर्ग में आते हैं? प्रभु में आशीष और बरकत इन वचनों की।